आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये आप रफ कलम निकालेंगे और अपनी उर्दू किताब भी निकालेंगे। जो सबक हमें आज पढ़ना है गेहूं का दाना, तो इसमें जो पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे तो उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आप अपने रफ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा, आप साफ साफ लिख लेंगे। जहाँ से नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं फिर बताऊंगा आपको। तो ये है क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक है हमारा आज का गेहूं का दाना। गेहूं का दाना, मुश्किल अल्फाज के माने, यानी जो पैराग्राफ पढ़ना है हमें, इसमें जो मुश्किल अल्फाज आएंगे तो उसके माने हमें लिखने हैं पहले, तो फिर सबक पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स जो ऊपर लिखा हुआ है, मुश्किल अल्फाज के माने। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 1 दरियाफ्त करना, मालूम करना। नंबर 2 है मुतमीन होना, इत्मीनान रखना। नंबर 3 है हाजिर, हाजिर का माने है मौजूद। फिर है आगे रिवाज, रिवाज का माने है, रिवाज माने तरीका। तो बच्चों आप ये लिखो, आराम से साफ साफ लिख लो। जो ही लिख कर ख़त्म करोगे तो अपनी उर्दू किताब फिर मैं बताऊंगा आपको, तो आप निकालें। हाँ बच्चों, आपने लिख लिया साफ साफ। अब आप अपनी उर्दू किताब निकालेंगे, इसका पेज नंबर 42 निकालेंगे। पेज नंबर 42, सफ़ा नंबर 42। तो यहाँ पर आप देखो गेहूं का दाना, गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही डैश, करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए, क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है डैश। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी डैश। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा डैश। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मूल ले लिया डैश। पहले इतने का माना पढ़ेंगे। गेहूं का दाना, गेहूं होता है जिससे गेहूं जमीन में उगाते हैं किसान, और फिर उसके छोटे छोटे दाने होते हैं, बीच में लकीर लगी होती है उनको बड़ी सी। तो उसको फिर धूप में सुखाकर वगैरह तैयार करके फिर पीस कर इसका आटा बनाया जाता है, जिससे हम फिर रोटी की शक्ल में खाते हैं। आप घर में आज भी खाते होंगे, दुकान से भी लाते हो आटा, तो सफ़ेद या दूसरा लाल वाला जो आटा होता है वो गेहूं का होता है। तो यही हमें पढ़ना है, गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे कि करीब ही जमीन में एक दरार देखी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। एक बार कुछ बच्चे छुट्टी के दिन, आठवार की छुट्टी के दिन या और कोई सरकारी छुट्टी जैसे होती है, आपको छुट्टी होती, उस दिन छुट्टी थी, तो कुछ बच्चे एक जगह जमा हुए मैदान में और ही खेलते खेलते खेल रहे थे कि करीब ही जमीन में एक दरार देखी। इनकी नजर दरार एक लकीर जैसी, गहरी लकीर जैसी लगी हुई थी जमीन में, उस पर पड़ी। तो बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। दरार जो थी, ये लकीर जो लगी थी जमीन में, खेलते खेलते ये उसके पास पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। ये देखते हैं कि ये जो जमीन में लकीर पड़ी हुई है, दरार पड़ी हुई है, इसमें एक अंडा पड़ा हुआ है। अंडे की मानत या अंडे की शक्ल की कोई चीज है, अंडा है या और कुछ है, लेकिन इन्होंने समझा कि अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। जब ये नजदीक पहुंच गए, इन्होंने इसको उठाकर देखा या ऐसे नजदीक से देखा, तो ऐसा इन्होंने अच्छी तरह से देखा, गौर से अच्छी तरह से देखा, तो ऐसा मालूम हुआ, इन्हें ये लगा कि ये अंडा नहीं है बल्कि क्या है, गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। कहता है कि अंडा तो बिल्कुल गाउल होता है और साफ होता है, उसमें कोई लकीर वगैरह नहीं होती। जब लकीर लगती है तो वो टूट गया, वो बिल्कुल एक खाने के काबिल या वो अपनी शक्ल में नहीं रहेगा, उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाएगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में नजर आएगा या मिलेगा हमें।
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں ایک گہری لکیر، بہت بیچ میں گہرائی تک اس میں ایک لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا، بچے ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، کوئی بولتا تھا یہ انڈا ہے، کوئی بولتا نہیں گیہوں کا دانہ ہے۔ تو اسی پر ان کی بات چیت ہو رہی تھی۔ وہاں ایک مسافر پہنچ گیا، راستے چلنے والا ایک آدمی پہنچا۔ مسافر ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے بھی اس کو دیکھا کہ یہ دور سے انڈے جیسا لگتا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ تو اس مسافر نے کام کیا، کچھ پیسے نے بچوں کو دے دیے، کیونکہ ان کے پاس اب یہ گیہوں کا دانہ تھا، تو یہ پیسے دے کر بچوں سے اس سے مول لیا، یعنی پیسوں کی عوض لے لیا، اس سے خریدا۔ مول لیا میں نے اس سے بچوں سے اس نے خرید لیا یہ انڈا، گیہوں کا دانہ۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، تو کل تک کے لیے خدا حافظ۔